इन 3 दिनों में हम आपको जब भेजना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा अनुभव करा के भेजना चाह रहे हैं कि ताकि आप यहां से खाली ना जाएं। मन के विकारों को, आज तो आप पहला दिन है पर यह पॉइंट जरूर लिखें, आप अपनी मन की गलतियों को, विकारों को आज पूरे दिन में लिखें। क्या सुधारना चाहते हो और क्या क्या गलतियां हैं। हाँ, ये याद रखें कि वो कॉपी आप किसी को पढ़ने ना दें, और खासकर यहां वो कागज 3 दिन बाद फाड़ करके जाएं कि घर जाएं तो पता लगे महाभारत हो जाए। हाँ, तो मन के विकारों को, किन विकारों को आप हटाना चाह रहे हो, किन गलतियों को आप छोड़ना चाह रहे हो, और कौन सी ऐसी भूल है जो आप कर रहे हो, उनको आप लिखें ताकि 3 दिन में उन पर शोधन हो सके। 3 दिन में आप के मन को बार बार टंकार लगाई जा सके कि अब भाई हो गया, बंद कर। 3 दिन में उसे बार बार मन को परेशान किया जा सके कि अब आपकी ये जो आदत बन गई, उस आदत को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सके। एक पॉइंट और लिखना है, ये जो साधना है बीज मंत्र की छोड़कर बाकी पूरी साधना आपको कम समय की ही सही 62 दिन तक घर पर करना है। कोई भी साधना बिना 40 या 62 दिन के संपन्न नहीं होती है, और कोई भी नई आदत 60 दिन के नहीं लगती है। 60 दिन में नई आदत मन को लग पाती है और पुरानी आदत छूट पाती है। इसीलिए 62 दिन हमने रखे हैं कि 62 दिनों तक 3 दिन के बाद छोटे छोटे क्रम में ये पूरी साधना बीज मंत्र वाली नहीं करनी। वो हम उस वक्त भी बताएंगे कौन से बीज मंत्र वाली आपको नहीं करनी। बाकी पूरी साधना घर पर आपको करनी। इन 62 दिनों में 3 दिन में तो आप महसूस कर पाएंगे, पर इन 62 दिनों में परिपक्वता आपके पास आ जाएगी। जो आप पाने आए हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। इन 3 दिनों में मोबाइल फोन 0 उपयोग करें। बहुत काम होने पर यह बहुत प्रतिज्ञा ले लें, और हो सके तो मोबाइल को डिस्चार्ज ही रखें। जब चलाना है तब चार्ज में लगाएं, और 10-15% होने के बाद अपना काम करें। डिस्चार्ज ना रखें, हो सकता है आपका कोई जरूरी फोन आए, पर हो सके तो कक्ष में उसे ज्यादा रखें। तो इन 3 दिनों में बहुत कम मोबाइल फोन, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल में जाता है और वो खराब जाता है, व्यर्थ बर्बाद आप करते हो। इन 3 दिनों में आप सजग रहेंगे। नोट करें, सजग। अंग्रेजी में कहें तो अलर्ट। अलर्ट का मतलब अभी केवल आप हमें सुन पा रहे हैं। जो अलर्ट व्यक्ति होता है, सावधान सजग होता है, उसे यह भी आवाज सुनाई पड़ रही जो बगल में चल रही, खुद की श्वास भी सुनाई पड़ती है, और जो चल रहा है वो भी दिखाई पड़ता है। इतने सजग रहें आपको महसूस हो, और आप महसूस करें 3 दिनों में। वैसे तो 62 दिन करना है, पर 3 दिन तो गंभीरता से आपको करना है कि इन 3 दिनों में हवा को महसूस करें। जब मौका मिले पेड़ के नीचे बैठ जाएं, हल्की सी ऐसे, एकदम से आंखों को नहीं बंद करना, पलक को छोड़ दें, थोड़ा लटक जाएं, अपनी श्वास को सुने। और ये कम से कम इन 3 दिनों में कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन ये प्रयोग करना है। कम से कम 4 घंटे ये प्रयोग आपको करना ही। किसी पेड़ की टहनी के नीचे बैठें, किसी पत्थर के पास बैठें, या गौशाला में गौ माता के पास बैठें, या कहीं टिके, अपने कक्ष में भी बैठें। यदि पंखा चले दिन में तो पंखा को ही सुने, या बाहर की जो आवाज आ रही है आंख बंद कर लें, टिक जाएं, अंधेरा कर लें, कमरे में टिक जाएं। रात को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चला करके आपको नींद नहीं बुलानी। आप आजकल तब सोते हो जब मोबाइल चलाते चलाते आंखें एकदम पट 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 होने लगती, कि अब बस कर भैया, तब फिर आप मोबाइल छोड़ते हो, तब सोते हो। इन 3 दिनों में नींद नहीं भी आए, कई लोगों की ऐसी दिक्कत होगी, नहीं आए, कोई ऊर्जा के कारण, या कोई ध्यान के कारण, या जगह चेंज होने के कारण, या उत्साह के कारण, उमंग के कारण नींद नहीं आए, तो लाइट बंद करें। दिन में भी लाइट बंद करें,
पर्दा लगाएं, कक्ष बंद कर लें और टिक करके बैठ जाएं। परिवार सहते हैं तो गपशप नहीं कि फलाने का क्या हुआ, ढिकाने का क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, नहीं, टिक के बैठ जाएं। दोनों पैरों को जैसे बैठने में सुविधा हो बैठ जाएं, आंख बंद करें और फिर ध्यान में उतरे, श्वास को सुने या आवाहन करें, जो आपने संकल्प लिखा उसी का मंथन करें, कुछ देखने की कोशिश करें ताकि आपकी अवचेतन मन से कनेक्टिविटी हो सके, ताकि आप चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ सकें इन 3 दिनों में। इसको कहते हैं सजग होना। क्या? फिर से बोलो जरा जोर से। सजग होना, अलर्ट होना। आने वाले 5 से 10 वर्षों में आप क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, ये लिखें और कैसे इन 3 दिनों में समाधान पाएं। अब वो आप हमसे नहीं पाएंगे। जब आप हमसे मिलने आए, आज भी हम मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, लगभग 20-20 लोगों को, 25-25 लोगों को प्रतिदिन मिलेंगे। अभी ठीक ऊर्जा के संचय के बाद 8 बजे से 11 बजे तक मिलेंगे, फिर हम दरबार के लिए जाएंगे। तो 3 दिनों में आप हमसे मिले। हम चाहते हैं कि आप इन 3 दिनों में वो समाधान हमसे ना लें, अपने आप से लें, ताकि आप भी परिपक्व बन सकें। हमारे पास तो आए तो आनंद लें, आशीर्वाद लें, थोड़ा ठिठोली करें। दरबार तो दरबार है, दरबार वाले यदि दरबार में ही आना है तो दरबार तो वहां है, इसकी आवश्यकता नहीं आपको ऊर्जा संचय में बैठने की क्या आवश्यकता। और इससे बहुत लोग, लंबी लिस्ट है वेटिंग की, तो आप यदि दरबार की दृष्टि से आए तो आपको वहां आना चाहिए। तो कम से कम यहां कोई साधक आ सकता था आपकी जगह पे, कोई बहुत अच्छा आदमी जिसके जीवन में साधना मिले, उसको कुछ अच्छा मिल जाता। तो दरबार के क्रम से नहीं, आशीर्वाद लो, ठीक है, आशीर्वाद लेना चाहिए, वो तो हम देंगे ही देंगे। तो 3 दिन मिलने का आपको मौका मिलेगा, पर आप उस समय केवल ऊर्जा को महसूस करें, आशीर्वाद लें, ऊर्जा को महसूस करें, अपनी साधना पर चर्चा करें, बात करें। हमने पिछली ऊर्जा संचयों में देखा है कि कुछ लोगों ने इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाए कि वो इस चक्कर में दरबार लगवा सकें, अर्जी लगवा सकें। हमें लगता कि ये तो वो तो चल ही रहा है, वो तो जीवन भर चलना ही है, अर्जी का क्रम, दरबार बगल में ही है, वहां चल ही रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट वहीं जाओ, बैठो, 1 बार में नंबर नहीं 2 बार में आएगा, मिलते हम रोज ही हैं, बबूती बांटते ही हैं। इन 3 दिनों में तो आप उस परम चेतना, हम कहते हैं आप, हम सब पर थोप नहीं रहे, आपने अपना संकल्प लिख लिया होगा, जिन सन्यासी बाबा की कृपा से हम दरबार लगाते, उन्हीं की कृपा पाने के लिए आप बैठे 3 दिन। हो गया खेल। आप स्वयं ट्रांसफार्मा से जुड़े, स्वयं आप डायरेक्ट कनेक्शन लें, आशीर्वाद लें। तो इन 3 दिनों में मिलने जब आप आए और मिलें भी तो केवल आशीर्वाद, ताकि आप संकल्प से विचलित ना हो बहन, और ऊर्जा संचय रहे। तो 5 से 10 वर्षों में आप क्या करना चाहते, ये लिखें। अब प्रश्न वही है, बहुत लोगों के 2 प्रश्न होंगे इस पे कि हम करना तो जो चाह रहे, क्या वो सही है या नहीं, इसका उत्तर कैसे मिलेगा। ठीक है, 1 आध लाइन का आप कागज में लिख लेना कि ये पे आप टिक कर दो, तो उस वक्त जब आप आएंगे तब हम आपकी कॉपी लेकर के उस पर टिक कर देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। भाई 3 दिन में इतने जल्दी तो आप साधक नहीं बन सकते हैं, इतनी जल्दी तो आप शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, पर ठीक ठाक साधक बन जाएंगे, ये पक्का है। इन 3 दिनों में इतना तो बन जाएंगे कि रास्ता खोजने की कोशिश आप करने लगेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो 3 दिनों में खुद के क्वेश्चन लिखें और समाधान भी लिखें। वैसे इस ऊर्जा संचय में हमारा ऐसा मानना है, आपका फिर जो निजी हो, इष्ट से कोई मांग ना करें, आराध्य से। पर हम सब संसारी जीव हैं, आप भी बिना मांगे रह नहीं पाओगे, तो ठीक है, जो याचना आपको लगे। तो जब त्राटक करें, 5 चरण में साधना होगी। पहले चरण में हम आपको शरीर के बंधन, मार्गपथ शोधन, साधारण से एक श्वास क्रिया करवाएंगे, जिसको मार्गपथ शोधन कहा जाएगा। दूसरे चरण में आप
निर्विचार ध्यान करेंगे, निर्विचार साधना, कोई विचार नहीं करेंगे। तीसरे चरण में आप कुविचार मुक्ति की साधना करेंगे, गंदे थॉट्स को बाहर निकालेंगे, अपनी जो गांठें आपकी कई सालों की बंधी हैं उसको आप बाहर फेंकेंगे। चौथे चरण में आप बीज मंत्र का जप करेंगे, और बीज मंत्र जो बीज मंत्र होगा, जो बीज मंत्र क्या हो, जो बीज मंत्र हो वो बीज मंत्र बहुत प्रभावी है। वो बीज मंत्र ही आपके बंधन को खोलेगा। तो चौथे चरण में आप बीज मंत्र का ध्यान करेंगे, और पांचवें चरण में आप त्राटक करेंगे। त्राटक आपके संकल्प का सार होगा, जिससे आप कनेक्ट होना चाहेंगे। वो त्राटक के समय पर आप लौ में, ये जरा पीछे कहो जरा कि बहुत जोर से शोर शराबा हो रहा है। तो पांचवें चरण में आप त्राटक करेंगे, और इसके बाद में आप उठेंगे। तीसरे दिन हवन होगा। हवन देव सिद्धि के लिए होगा। हनुमान जी और सूर्य भगवान का हवन होगा, क्योंकि ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत सूर्य भगवान है। तो भगवान सूर्य के मंत्र से और हनुमान जी के मंत्र से हवन होगा। उस हवन में आपको सबको बैठना होगा, सबको बैठने को मिलेगा। आचार्य विधि पूर्वक उस हवन को करवाएंगे, और तीनों दिनों में इसी अभ्यासों को, पांचों अभ्यासों को प्रारंभ किया जाएगा। आज की साधना सत्र को हम बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। सबने लिख लिए? कोई चूका तो नहीं है? अब मोबाइल को बंद करना चाहिए।